हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1000+ जो वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा था खोरठा का। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 21 हम यहाँ देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 20 तक के जो पार्ट है वो अपलोड किया है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो देखिए जाके। सेपरेट प्ले लिस्ट जो है वो चैनल पे बना दिया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है लोक कथा कोआ आर गुदु पुचू। ठीक है, क्या है? लोक कथा कोआ आर गुदु पुचू कैसन कथा लागे। ये जो है वो किस टाइप का कथा है? ठीक है, तो ये मनोरंजन वाला है। ठीक है, क्या है? तो मनोरंजन, इंटरटेनमेंट वाला है। नेक्स्ट है उद्वासल कर नाटक कर लिखवैया लागे। कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी है। ठीक है, कर्ण का यहाँ पर मतलब महाभारत का है। ठीक है, एक महाभारत के पात्र को लेकर के, यानी महाभारत का पात्र कर्ण जो कुंती का पुत्र होता है, सूर्यदेव का पुत्र है। ठीक है, तो उसी पात्र को लेकर के श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं वो एक नाटक का रचना कर देते हैं। ठीक है, इसका मंचन बोरवा अड्डा में पहला बार कराया गया था। तो उद्वासल कर्ण नाटक का लिखवैया कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी जी हैं। पानुरी जी की एक और नाटक हमें सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें पढ़ना है। कौन सी है? तो वो है चाभी काठी। ठीक है, नेक्स्ट है लोक कथा धनिक गरब के पात्र चमटू। ठीक है, चमटू जो है हाट ले कौन चीज कीने ले कीन के आनल, क्या खरीद के लेके आ जाता है? तो वो बंदर जो है उसे खरीद कर ले आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चामचा के की राखेक सलाह देल हथ। चामचा, चामचा जो एक कविता है। ठीक है, तो उसे क्या रखने की सलाह दी जाती है? तो दाढ़ी मोछ बोड़ चुइल रखने की सलाह दी जाती है। करम परब कहिया मनवल जाए। तो ये भादोएक एकादशी में, ठीक है, भाद्रेक एकादशी जो है उसमें करम परब मनाया जाता है। अभी आने वाला भी है, कुछ ही आने वाला। आई थिंक करम परब पार हो गया, पता नहीं। चलिए आप लोग बता दीजिएगा पार हो गया है या आने वाला है। ठीक है, चलिए सितंबर में आई थिंक मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा। देखिए नेक्स्ट है कवि के अनुसार ई युग में बाँची रहे खातिर की बात कह है। ठीक है, मतलब कवि क्या बोल रहे हैं कि इस युग में बचने के लिए की बात कहे, मतलब इस युग में अगर बचना है तो क्या क्या चीज़ें करना होगा, कैसे क्या है। तो वो इस युग में बचने के लिए कवि क्या बोलते हैं, क्या क्या करना होगा। तो क्या बोलते हैं कि भावासीन के बहिन माने हतो। भावासीन मतलब भावासीन है ना, भावासीन मतलब होता है जो छोटे भाई की जो पत्नी होती है। ठीक है, तो भावासीन को बहन कहना होगा। छगरी के गोड़े तेल दिए हतो। छगरी मतलब बकरी जो होता है उसे बोला गया। गाधा के बाप कहे हतो। ठीक है, गधा को बाप कहना होगा। और दिन के रात कहे होतो। ठीक है, दिन के रात कहे होतो। तो कवि के अनुसार क्या बोलते हैं, क्या आपको करना होगा? तो भावासीन जो है उसे बहन कहना होगा। छगरी के गोड़े तेल देना होगा। गधा को बाप बोलना होगा। और दिन को है वो रात कहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फूल खोसी कौन परब के कहल जाए। फूल खोसी, ठीक है, मतलब फूल खोसना। तो वो कौन सा है? तो सरहुल पर्व में। ठीक है, सरहुल पर्व में जो पुजारी होता है वो छतों में जाकर, या छपड़ा जहाँ होता है खपड़ा, वहाँ पे जाकर के फूल खोसी मतलब फूल खोसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोनेक लोर कहानी में ककर मानवीकरण करल गेल है। तो बोन वन का ही मानवीकरण किया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि वन अपनी व्यथा को, अपनी दशा को, अपनी दुर्दशा को व्यक्त करता है, आदमी से किस प्रकार बात करता है, और उसे वहाँ व्यक्त किया गया है। इसे इस चीज़ को वहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इस कहानी में क्या क्या समस्याएं होती हैं। हम लोग लकड़ी पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वो सारी चीज़ें दिखाया गया है। और वन जो है अपने दर्द को भी बताया गया है, मतलब बता रहा है इस कहानी में। नेक्स्ट है सिस्टम साहित्य। शिष्ट साहित्य है, सॉरी सिस्टम नहीं है, क्या है? शिष्ट, ऐसे देखिए शिष्ट। ठीक है,
तो शिष्ट साहित्य, ठीक है, क्या बोला गया, शिष्ट साहित्य कर जननी के कर मानल गेल है, ठीक है, किसे माना गया है, तो ये लोक साहित्य को माना गया है। पानुरी जी का जन्म कौन साल में भेल रहे, तो ये 1920 ईस्वी में हुआ है। पढ़वैया छौआ सबके कविता ककर लिखल है, तो संतोष कुमार महतो का लिखा है। पढ़वैया छौआ सबके, ये जो है संतोष कुमार महतो, ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको संबोधित करते हुए ये कविता लिखे हैं। नेक्स्ट है खोरठाएं, यह है ये, ज नहीं समझेगा। खोरठाएं मेघदूत कर अनुवाद के करल है। मेघदूत जो है उसका अनुवाद श्रीनिवास पानुरी जी ने किया है। देखिए पहले कोई रचनाएं उस टाइप की थी नहीं, मतलब ऐसे बोला नहीं जा सकता थी नहीं, मतलब बोलने का ये अर्थ है कि पानुरी जी जो हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, जैसे महाभारत, रामायण, मेघदूत, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसका अनुवाद जो है वो खोरठा में कर दिया, ठीक है। जैसे महाभारत, तो महाभारत तो वो पढ़ते ही होंगे, तो महाभारत तो नहीं लिखा, उन्होंने क्या किया कि कर्ण का जो पात्र है, ठीक है, और जिस टाइप का वो दानवीर कर्ण है, तो उसी पात्र को लेकर उन्होंने एक नाटक लिख दिया, ठीक है। क्या किया उन्होंने, नाटक लिखा। और उसी तरह मेघदूत जो वो पढ़ते थे, तो मेघदूत का अनुवाद कर दिया, सेम वही मेघदूत को उन्होंने जैसे कि हिंदी में पढ़ा होगा, तो उसे फिर खोरठा में श्रीनिवास पानुरी जी ने अनुवाद कर दिया, यानी लिख डाला, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय की चीज़ें ऐसे ही लिखने को मिलती थी, मतलब वो ऐसे ही विचार के लिखते थे चीज़ों को, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने में चेंजेस भी की। नेक्स्ट है हम पकिया लाल रंग, कविता का मूल भाव है। हम पकिया लाल रंग कविता का मूल भाव क्या है, खाटी कम्युनिस्ट, ठीक है, खाटी कम्युनिस्ट जो है वो है उसी विचार का ये कविता है, हम पकिया लाल रंग। नेक्स्ट है मेघदूत काव्यकर मूल रचनाकार के है, तो कालिदास है। अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या था कि मेघदूत जैसे उस समय जो जो रचनाएं आती होंगे तो वो आप वही हिंदी में ही पढ़ोगे उसे, तो मेघदूत जो है वो कालिदास जी की रचना है, तो कालिदास जी का वो पानुरी जी पढ़ते होंगे और उसी को उन्होंने खोरठा में अनुवाद कर दिया। नेक्स्ट है दलाल कविता कौन रंग में कविता लागे। दलाल कविता वो किस टाइप की है, तो ये फिंगाठी टाइप की है, ठीक है, व्यंग टाइप की, व्यंग्यात्मक बोलते हैं ना, वो है। नेक्स्ट देखिए उद्वासल कर्ण नाटक जे पानुरी जी कर प्रमुख रचना है, कर्ण कौन महाकाव्य के पात्र है, तो मैंने बताया कि ये कौन सी महाकाव्य का पात्र है, तो ये महाभारत का एक पात्र है। कौन रहता है, तो ये कुंती का, ठीक है, कुंती ने इसे जन्म दिया था जब वो कुंवारी रहती है। एक ऋषि मुनि की सेवा के दौरान उसे एक वरदान, मतलब एक मंत्र मिलता है, या फिर बोलो कि एक वो साधु जो होते हैं वो देते हैं, और कि तुम जो भी चाहो, तो इस टाइप से, तो उसे भरोसा नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसका आह्वान करती है और सूर्य देव का आह्वान करती है, जिससे क्या होता है कि उसे वो गर्भवती हो जाती है और कर्ण को वो जन्म देती है, ठीक है। बाद में जब उसका जिससे शादी होती है पांडु से, तो पांडु क्या होता है कि वो उसे भी श्राप मिला होता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर कुंती जो होती है वो बताती है कि मुझे इस टाइप का वरदान मिला है, तो जब वरदान मिला है तो वो क्या करती है और 5 पुत्र जैसे का आह्वान करती है, और उससे फिर अन्य 5 पुत्र प्राप्त होते हैं, जैसे कि इंद्र, इंद्र से होता है अर्जुन, ठीक है, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, एक अश्विनी कुमार का भी होता है, ठीक है, वो शायद आई थिंक नकुल सहदेव या ये दोनों ही हैं। फिर युधिष्ठिर जो है आई थिंक ये युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये किसका है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अच्छे से। फिर जैसे जो इनका क्या नाम है, कर्ण नहीं, क्या नाम है इनका, भीम, भीम भी किन्हीं के, मतलब हर देवी देवता के, देवता मतलब देवी नहीं, देवता, देवता का जिन जिन देवता का वो आह्वान करती थी, तो उसी से उसे
मतलब 5 पुत्र इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इंद्र का मुझे ध्यान है कि क्योंकि कर्ण वाला जब आप पढ़ोगे मतलब उद्वासल कर्ण, तो वहाँ पे दिखाया गया है कि इंद्र देव जो है वो जब ये जान जाते हैं कि मेरे पुत्र से अर्जुन का जो है वो युद्ध होने वाला है कर्ण से, तो अपने बेटे की रक्षा के लिए या फिर उसका सपोर्ट में क्या करते हैं, वो कर्ण से जा कर के, क्योंकि वो सूर्यपुत्र होता है तो सूर्यपुत्र कर्ण के पास एक कवच कुंडल होता है, तो इंद्र जो है वो उन्हें पता होता है कि कर्ण हमेशा सुबह में स्नान के बाद दान देता है, तो वो जा कर के और कभी किसी को मना नहीं करता। तो इंद्रदेव जो होते हैं वो छली तो ऐसे भी हैं ही, हमने देखा है उनका कैरेक्टर को, तो वो ब्राह्मण के भेष में चले जाते हैं और जा कर के कर्ण जो है कर्ण से ये मांग लेते हैं। ठीक है, और फिर कर्ण को जब पता चलता है तो वहीं बोलते हैं कि तुमने धोखा से ये चीज़ें की है। तो इंद्र को छली कहने का मतलब यही है कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जो सीरियल्स आते हैं, यानी महादेव वाला हो गया या कोई भी, तो वहाँ पे इंद्र को दिखाया गया था कि थोड़ा सा डरपोक टाइप से, लेकिन वो डरपोक नहीं होता, क्योंकि वो लोग क्या होता है कि थोड़े बड़े बड़े वरदान ये तप करके अपने लिए मांग लेते हैं, और जिस कारण से क्या हो जाता है कि इंद्रदेव के लिए मुश्किल आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो स्वर्ग का सिंहासन होता है वो उन्हीं के हाथ में, और वो बाकी आकर के उसे छीनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर वो त्राही माम करके देवताओं के पास जाता है, मतलब बड़े देव जैसे शंकर शिव जी हो गए, या फिर आपके विष्णु ब्रह्मा जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उद्वासल कर्ण कहाँ से उठाया गया आपको पता होना चाहिए, कौन से महाकाव्य से, तो महाभारत से। महाभारत जो है एक महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है उबार कहानी केकर लिखल लागे, तो ये डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। उबार जो है इसका मुख्य पात्र झबरू है। कौन है, तो झबरू, और इसका 3 पुत्र इसके होते हैं। इसके परिवार में 5 सदस्य हैं। बिहारी को यहाँ पर दिखाया गया है, जो एक बहुत ही तेज सुपट बालक होता है, बालक नहीं बच्चा, मतलब लड़का होता है, जो क्या होता है लास्ट में अपने पिता का या अपनी दादी का, आजी का जो सपना होता है पुलिस इंस्पेक्टर बनने का, वो पूरा करता है। ठीक है, तो झबरू का बेटा है ये। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण के माने की हवे है। उद्वासल कर्ण यानी उपेक्षित होता है, उपेक्षित कर्ण। अभी समझिए कि जैसे वो जब कुंती, ठीक है, कुंती कुंवारी में ही जब गर्भवती हो जाती है तो कर्ण को वो रख नहीं सकती थी, जिस कारण से वो क्या होता है कि एक आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि तुम इसे नदी में, एक हरक होता है, ये संदूक होता है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि रख करके उसे बहा दो। ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है कि वो फिर एक सारथी के घर में वो उसे पनाह मिलती है, उसे देख लेती है, उसकी बीवी वहीं पालती है, राधे माँ जो राधे होती है। ठीक है, तो वहीं रखती है। ठीक है, तो इस कारण से उसे हमेशा एक थोड़ा उपेक्षित वो होता है, अच्छे मतलब क्षत्रिय कुल का, लेकिन फिर भी उसे ऐसे घर में रहना पड़ता है, और उससे फिर क्या होता है कि फिर उससे बहुत सारी उपेक्षा, मतलब बहुत सारी अपमान सहना पड़ता है हर जगह। वो योद्धा होने के बाद भी अपने कुल को लेकर के, मतलब वो क्षत्रिय कुल का तो नहीं होता, और तो वही चीज़ें बताई जाती है, उसे उपेक्षित किया जाता है, उसके अपमानित किया जाता है, तो इसलिए यहाँ उपेक्षित कर्ण, उपेक्षित यानी उद्वासल का मतलब क्या है, उपेक्षित कर्ण रखा गया है। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण नाटक कर मंचन सोबले आगू कहाँ हुआ था, मैंने बताया भी है वीडियो में पहले भी कि ये बोरवा अड्डा में हुआ है। ठीक है, बोरवा अड्डा, बोरवा अड्डा का खरबोर कौन है, तो पानुरी जी है। ठीक है, पानुरी जी, तो बोरवा अड्डा में ही पानुरी जी का जन्म हुआ है, तो वहीं पे इसका पहला मंचन भी हुआ था। नेक्स्ट है संज्ञक अवजी, अवजी मतलब होता है बदले, पर जोग हवे शब्द के कहल जाए तो सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जितने भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। मौसम वैज्ञानिक के रूपे खोरठा कौन विद्वान जानल जाए, मैंने बताया A.K. झा जी, यानी अजीत कुमार झा, जिन्हें झारपात के उपनाम से भी जाना जाता है। दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा कहानियाँ कहिया करल गेल रहे। ठीक है, कहिया किया गया था, तो ये 14-15 जनवरी को 1989 में, ठीक है 1989 में किया गया था ये यात्रा। नेक्स्ट है कौन साहित्यकार झारपात का रूप नाम से प्रसिद्ध है, मैंने बहुत बार बताया है, तो कौन है, अजीत कुमार झा है, जिन्हें A.K. झा जी के नाम से भी जाना जाता है, ये मौसम वैज्ञानिक भी है।
नेक्स्ट है कर्ण कर दांत सोनाक रहे कैसे मालूम रहे। ये भी मैंने बहुत बार बताया कि आकाशवाणी से पता चलता है कि उसका दांत जो है वो सोना का है, उसे खुद भी नहीं पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठाक उपन्यास सैर सगरट। ठीक है, क्या है, खोरठाक उपन्यास सैर सगरट के रचनाकार है तो ए.के. झा जी है। ठीक है, ए.के. झा जी, अजीत कुमार झा। नेक्स्ट है बोरवा अड्डा का खैरबोर पाठ के कर लिखल लागे तो ये शांति भारत का है, शांति भारत शांति। ठीक है, शांति इनका उपनाम है। नेक्स्ट है मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार जानल जा है या फिर हाँ ठीक है जानल जाते हैं, तो ये कौन है, तो शिवनाथ प्रामाणिक। यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ तला विषय होगा। ठीक है, तो शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक है, मानिक का उपनाम क्या है, प्रामाणिक। आकाश खुट्टी किनका है, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, और झारपात तो ए.के. झा जी। ठीक है, प्रदीप, प्रदीप किनका उपनाम है, तो प्रदीप जो है प्रदीप कुमार, उनका उपनाम है दीपक। ठीक है, नेक्स्ट है डाह नाटक कर दूसरा संस्करण कर भूमिका के लिखले है, तो वो लिखे हैं डॉक्टर बी.एन. औदार, बी.एन. औदार भोगनाथ। ठीक है, लिखावट पे नहीं जाएगा, भोगनाथ औदार है। तोपल कर उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो उठकल। तोपल, तोपल मतलब क्या होता है, ढका हुआ, और उठकल मतलब क्या है, जो खोद दोगे आप लोग, तो उठकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि खोरठा उपन्यास भग जोगनी, भग जोगनी के कर रचना है, तो ये विश्वनाथ दशौंधी राज का, राज इनका उपनाम है। भग जोगनी किनका उपन्यास है, तो विश्वनाथ दशौंधी राज का। डहर जात्री सबके चंद्रपुरा में कौन स्वागत करल रहे। डहर जात्री सबके चंद्रपुरा में कौन स्वागत किया था, तो वो किए थे मुखिया। ठीक है, कौन किए हैं, मुखिया गुलाम रसूल, मुखिया गुलाम रसूल ने। दशौंधी जी यानी विश्वनाथ दशौंधी राज, वहीं पे इनका जिक्र है कि दशौंधी जी कर जन्म झारखंडे कौन जिलाए होल रहे, तो ये धनबाद में। नेक्स्ट है जिनगिक डोआनी। ठीक है, कहानी के कर लिखल लागे, तो जिनगिक डोआनी जो है वो विनोद कुमार का लिखा हुआ है। ये सोंद माटी पुस्तक की सेकेंड नंबर की स्टोरी है। सोंद माटी में आपको पता होना चाहिए 31 कविताएं हैं और 10 कहानियां हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने। ठीक है, जिनगिक डोआनी जो इसके मुख्य पात्र अगर आप देखोगे तो कौन है, जंगली है। जंगली नामक एक लड़का होता है। ठीक है, तो उसी क्या होता है, वो बेरोजगार होता है, तो किस तरह का बेरोजगारी में एक ऐसा जीवन है या क्या है, उसके साथ क्या क्या दिक्कतें होती है, वो यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट है भग जोगनी उपन्यास से कई गो अध्याय है, तो 16 अध्याय है। 16 किसने लिखा है, दशौंधी राज ने। ठीक है, राज इनका उपनाम है, भग जोगनी। नेक्स्ट है मीठा फागुन हवाक बासे कविता के कर लिखल लागे। मीठा फागुन हवाक बासे कविता का कर लिखल लागे, तो ये पानुरी जी का लिखा हुआ है। भग जोगनी, ठीक है, उपन्यास कर मुख्य नायिक नायिका है। ठीक है, मुख्य नायिका कर मायक नाम बताना है। ठीक है, मुख्य नायिका कर मायक नाम क्या है, तो मंगरी। भगजोगनी उपन्यास कर मुख्य नायिका जो है उसका माँ का नाम क्या है, तो वो है मंगरी। देखिए ये हमें सीजीएल के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं कि अगर आपको पूछ लिए गए तो ज़्यादा भगजोगनी से ये पूछा जा सकता है कि किनका लिखा हुआ है या इसके नायक कौन है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइग लगवा मुहावरा अथवा कहावत एक हिंदी है व्यापारे। आइग लगवा का क्या होगा, तो ये होगा झगड़ा लगाने वाला, झगड़ा लगाने वाला। जब भी आप देखोगे कि दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति हैं तो आपस में एक तो क्या होता है कि एक तीसरा व्यक्ति है जो इन दोनों में अगर अच्छी दोस्ती है, अच्छी बॉन्डिंग है, तो एक तीसरा व्यक्ति इसे आकर कुछ और कहेगा, इसे आकर कुछ और कहेगा और आकर के आग लगा देगा, कुछ चीज़ों पे वो आग लगाएगा और इन दोनों के बीच फिर झगड़े हो जाएंगे। तो आग लगवा का मतलब क्या होता है, वही होता है झगड़ा लगाने वाला। ठीक है, चलिए तो हम इतना ही वीडियो को रखेंगे। ठीक है, आग लगवा झगड़ा लगाने वाला। तो देखिए यहाँ तक हमने कितना 21 कर लिया। आगे इसी तरह वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जहाँ 1000 कंप्लीट हो जाएगा
ठीक है, क्योंकि 1000+ तो जाएंगे, चलो 1100 मैंने बता ही दिया है। इस बार ये PDF में जितने होंगे ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद इतना ही रखेंगे। अगर ज़्यादा 50-100 लोग ऐसे अगर होगा तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे, वरना ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और कोई दूसरा चीज़ें कुछ दूसरी टॉपिक लेंगे या खोटा से रिलेटेड, जैसे सेपरेट हर एक कहानी का हम वो बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ईज़िली क्या होगा कि सारी चीज़ें कवर होगी। तो चलिए यहीं वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को देखिए कि वो ऑन है या नहीं, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।